एमए फाइनल संस्कृत के चौथे पेपर में पिछले वीडियो में मैंने आपको सिलेबस बताया था चौथे पेपर का। अभी उसी सिलेबस के अनुसार जो पाठ्यक्रम में निर्धारित है कारक प्रकरणम, उसका अध्ययन प्रारंभ करते हैं। जैसे अपन विभक्ति पढ़ते हैं प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, ये सब कारक ही कहलाते हैं। वैसे प्रथमा विभक्ति में कर्ता, द्वितीया में कर्म, तृतीया में करण, चतुर्थी में संप्रदान, पंचमी में अपादान, षष्ठी में संबंध, संबंध को कारक नहीं माना गया है, और सप्तमी में अधिकरण। इस प्रकार संबंध को अगर कारक नहीं मानते हैं तो 6 ही कारक होते हैं। 6 कारकों को स्वीकार किया गया है व्याकरणों के द्वारा। कारक प्रकरण का सर्वप्रथम जो सबसे पहला सूक्त है, वह सबसे पहला जो सूत्र है वो है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। कारक शब्द का अर्थ है क्रिया से संबंध रखने वाला। किसी वाक्य में जिस संज्ञा, सर्वनाम आदि का क्रिया से संबंध होता है वही कारक कहलाता है। जिन शब्दों का क्रिया से सीधा संबंध नहीं हो वे कारक नहीं कहलाते हैं। जैसे देवदत्त यज्ञदत्तस्य पुस्तकम पठति, यानी देवदत्त यज्ञदत्त की पुस्तक पढ़ता है। यहाँ देवदत्त पठन क्रिया का करने वाला है और पुस्तक पढ़ी जाती है। अतः ये दोनों कारक हुए, किंतु यज्ञदत्त का पठन क्रिया से कोई संबंध नहीं है, उसका संबंध है पुस्तक से, इसलिए यज्ञदत्त यहाँ कारक नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि षष्ठी जो संबंध कारक है उसको कारक नहीं कह सकते। इस प्रकार संबंध को कारक नहीं कह सकते हैं। संस्कृत व्याकरण के अनुसार केवल 6 कारक हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। जैसा कि कहा भी गया है कि कर्ता कर्म च करणम च संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणे इत्याहु कारकाणि षट्। वस्तुतः सिद्धांत कौमुदी का यह प्रकरण विभक्ति प्रकरण है। सुप्रत्ययों में 3 जो सु और जस आदि प्रत्यय लगते हैं, उन आदि की विभक्ति संज्ञा होती है। ये विभक्तियां प्रथमा इत्यादि 7 हैं। किस विभक्ति का प्रयोग किस अर्थ का बोध कराते हैं, बोध कराने के लिए किया जाता है, इसका वर्णन इस कारक प्रकरण में किया गया है। अब इसके शब्द से जिस अर्थ की नियम पूर्वक उपस्थिति हो जाती है वह प्रातिपदिकार्थ होता है। प्रातिपदिकार्थ होता है। सूत्र में मात्र शब्द का प्रत्येक के साथ संबंध होता है। अतः केवल प्रातिपदिकार्थ लिंग मात्र एवं परिमाण मात्र अधिक होने पर तथा संख्या मात्र को प्रकट करने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार प्रथमा विभक्ति निम्न 4 अर्थों में होती है: प्रातिपदिकार्थ मात्र के लिए, प्रातिपदिकार्थ मात्र प्रकट करने के लिए अगर विभक्ति का प्रयोग हो तो वो प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। लिंग मात्र से युक्त प्रातिपदिकार्थ, जिसमें लिंग मात्र से प्रातिपदिकार्थ स्पष्ट होता हो, परिमाण मात्र से युक्त प्रातिपदिकार्थ, और वचन मात्र। वचन को संख्या के रूप में भी लिया जा सकता है। सार्थक शब्द को प्रातिपदिकार्थ कहते हैं। वही प्रातिपदिक समझना चाहिए जिस शब्द के बोलने पर जो अर्थ नियम से उपस्थित हो जाता है उसे हम प्रातिपदिकार्थ कहते हैं। शब्द के इस नियत अर्थ को प्रकट करने के लिए भी विभक्ति लगानी पड़ती है, क्योंकि संस्कृत में पद का ही प्रयोग किया जाता है। ना पदम प्रयुंजीत तथा न केवला प्रकृति प्रयोक्तव्या न केवल प्रत्यय। और सुबंत या तिगंत को ही पद कहते हैं। सुप्तिंगंतम पदम, ये हमने पढ़ा भी है संज्ञा प्रकरण में कि सुप्तिंगंतम पदम सुबंतम तिगंतम पदम स्यात्। प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा विभक्ति होती है। जो शब्द अलिंग है अर्थात किसी लिंग का बोध नहीं कराते, अथवा जो नियत लिंग वाले
हैं, अर्थात जिनके अर्थ के साथ साथ लिंग का बोध भी नियत रूप से हो जाता है, वे ही इसके उदाहरण हैं। जैसे उच्चैस, नीचैस, ये अलिंग अव्यय शब्द हैं। इनसे प्रथमा विभक्ति होकर उच्चैसु और सुलोप होकर उच्चैस शब्द बन जाता है। ऐसे ही नीचैस बन जाता है। कृष्ण शब्द से पुल्लिंग की, श्री शब्द से स्त्रीलिंग की तथा ज्ञान शब्द से नपुंसकलिंग की नियम से प्रतीति हो जाती है। अतः ये नियत लिंग के उदाहरण है। इनसे प्रथमा विभक्ति होकर कृष्ण है, श्री तथा ज्ञानम रूप बन जाते हैं। लिंग मात्राधिक्य प्रातिपदिकार्थ के बिना केवल लिंग आदि की प्रतीति तो होती नहीं। अतः लिंग मात्र का अधिक बोध कराने के लिए प्रथमा होती है। यह अर्थ हमें समझना चाहिए। अनियत लिंग वाले शब्द इसके उदाहरण में आते हैं। नियत अगर अर्थ हो गया तब तो वो प्रातिपदिक अर्थ में चला जाएगा, और नियत अर्थ नहीं है, लिंग का नियत अर्थ नहीं है, तो वो लिंग मात्र में आ जाता है और उसकी लिंग मात्र के अनुसार प्रथमा विभक्ति हो जाती है। अनियत जहाँ लिंग होता है वहाँ पर, जैसे तट, तटी, तटम, ये शब्द किनारा अर्थ के साथ साथ क्रमशः पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग का भी बोध करवाते हैं, जो इनका नियत अर्थ नहीं है। तट शब्द अनियत लिंग वाला है, इसका नियत लिंग एक नहीं, कभी पुल्लिंग, कभी स्त्रीलिंग, कभी नपुंसक लिंग हो जाता है। इस प्रकार तटय आदि शब्द का नियत अर्थ तटत्व, जो कि किनारा है, उससे अधिक पुंसत्व आदि का ज्ञान भी यहाँ होता है। अतः ये लिंग मात्राधिक्य के उदाहरण है। यहाँ प्रातिपदिकार्थ से लिंग मात्र अधिक होने पर प्रथमा विभक्ति होती है। कि प्रातिपदिकार्थ में तो नियत अर्थ होता है, और जब लिंग अनियत हो तो वहाँ लिंग मात्राधिक्य के कारण प्रथमा विभक्ति हो जाती है। आगे कहते हैं परिमाण मात्राधिक्य। उपयुक्त रीति से परिमाण मात्र अधिक होने पर प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे द्रोणो व्रीहि, द्रोण रूप जो परिमाण उससे मापा गया, व्रीहि यह अर्थ है। द्रोण एक परिमाण है, माप का नाम है। यदि यहाँ द्रोण शब्द के प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा विभक्ति होती तो द्रोण रूप जो परिमाण उससे अभिन्न व्रीहि यह अर्थ प्रतीत हो जाता। क्यों? यहाँ जो परिमाण है वह नाम प्रातिपदिक का अर्थ होता है, और नियम यह है कि समान विभक्ति वाले नाम पदों के अर्थों का अभेद अन्वय हुआ करता है। इस प्रकार द्रोण शब्द का अर्थ है द्रोण नामक परिमाण विशेष, इसलिए द्रोण प्रकृति का अर्थ, जो प्रकृति है उसका अर्थ है परिमाण विशेष। प्रथमा के अर्थ परिमाण सामान्य में अभेद संबंध से अन्वित हो जाता है, और द्रोण रूप परिमाण यह अर्थ हो जाता है। अब परिमाण प्रत्येक अर्थ है, अतः इस अर्थ का परिच्छेदक भाव संबंध से व्रीहि के साथ अन्वय होता है, और द्रोण रूप परिभाषा से परिमाण से, द्रोण रूप परिमाण से मापा हुआ व्रीहि यह अर्थ हो जाता है। इसलिए परिमाण मात्र में यहाँ प्रथमा विभक्ति हुई है। वचन मात्रे, वचन कहते हैं संख्या को, केवल संख्या को प्रकट करने के लिए प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे एक, द्वौ, बहवः, यहाँ एकत्व, द्वित्व तथा बहुत्व आदि अर्थ शब्दों से ही प्रकट है। किंच प्रथमा विभक्ति के जो प्रत्यय सु, औ, जस हैं उनका भी क्रमशः एकत्व, द्वित्व और बहुत्व अर्थ होता है। अतः उक्तार्थानाम प्रयोग है, उक्त अर्थों का पुनः प्रयोग नहीं होता। इस प्रकार से प्रथमा विभक्ति नहीं होनी चाहिए थी, इसलिए सूत्र में वचन ग्रहण किया गया। संबोधने च ई है प्रथमाशात, संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है। जो सब सप्तमी विभक्ति के पश्चात जैसे हे राम, हे रामौ, हे रामा हम पढ़ते हैं, उसमें भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग भी होता है। यानी प्रातिपदिकार्थ
लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, इस अर्थ में प्रथमा विभक्ति होती है, और संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है। संबोधने च, संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति ही होती है। आगे के सूत्र अगले वीडियो में पढ़े जाएंगे।